तो देखिए जितने भी बच्चे क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं 12th में, तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना, सारे क्वेश्चन को बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और यहाँ पर जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस करना क्या होगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और आप भी अच्छे से बोर्ड परीक्षा में अंक प्राप्त कर सके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, यानी एमसीक्यू जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू उसको देखेंगे। उसके बाद में क्या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। देखिए पहला शैवाल में, दूसरा कवक में, तीसरा आवर्तबीजी में, चौथा है अनावृत पादपों में। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो आवर्तबीजी पादपों में होती है। ठीक, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय भूड विज्ञान का पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ल्यूएन हार्क को, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, डॉक्टर गोविंद खुराना को, डॉक्टर बीरबल साहनी को। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। क्या कहते हैं? भारतीय भूषण विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि हार्मोनल गोली का एक घटक है। हार्मोनल जो गोली होता है उसका एक घटक क्या है? एलएच है, या प्रोजेस्टेरोन है, या एफएसएच है, या थायरोक्सिन है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन गोली का एक घटक है। अगला प्रश्न आपका चौथा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला 1 अप्रैल को, दूसरा 7 अप्रैल को, तीसरा 28 मार्च को, चौथा है 15 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि मानव एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? मानो जो एबीओ रुधिर के कितने जीनोटाइप संभव है? तो देखिए पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा हमारा क्या है 8। तो देखिए कितने संभव हैं? तो देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर पांचवें का तीसरा सही है, यानी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मानो एबीओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? पहला होता है प्रोटीन, दूसरा खनिज, तीसरा लिपिड, चौथा है शर्करा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, एंटीबॉडीज में क्या होता है? प्रोटीन होती है। इस प्रकार आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न 7वां है। 7वां प्रश्न आपका है कि एंटी सीरम में होते हैं। एंटी सीरम में क्या होते हैं? तो पहला है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा हमारा आरबीसी। तो देखिए एंटी सीरम में जो होता है वो होता है आपका एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? एंटी सीरम में होता है। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस साल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। जो मृदा में उपस्थित होती है कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला इकार्ड, दूसरा होलार्ड, तीसरा चेसार्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 से हो जाएगा होलार्ड। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते क्या प्राप्त करते हैं? वायु से, शैवाल से, या मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं शैवाल से। किससे प्राप्त करते हैं? शैवाल से। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न क्या है कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण क्या होता है? पहला है केंद्रक में, दूसरा है आपका राइबोमस में, तीसरा है गाल्गी काय में, चौथा है कोशिका द्रव्य में। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक में। इस प्रकार देखिए जो भी हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को क्या कहलाती है? तो आप लोगों को पता है लघु बीजाणु धनी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि अंशगजन क्या है? उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न तीसरा आता है कि दोहरा निषेचन। भाई दोहरा निषेचन क्या मतलब? दोहरा निष होता है डबल। दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज किसने की? आपको देखिए ये आपका
4 नंबर वाले प्रश्न में पूछता है। कितने नंबर वाले प्रश्न में पूछता है? 4 नंबर। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन को लेकर आऊँ, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा मेरे भाई। 100% गारंटी कि बोर्ड परीक्षा 2024 में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि विसरण के 2 कार्य लिखिए। विसरण के कितने, मतलब विसरण के जो भी 2 कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य जो हैं, उनको आपको लिखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि बहुभूरिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो बहुभूरिता क्या होती है, देखो जब आपको किसी भी प्रकार की व्याख्या पूछे या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो जैसे देखिए बहुभूरिता क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिए जब आप क्या, कैसे, क्यों का प्रश्न करना जान जाएंगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप आसानी से लिख ले जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है इसकी पूरी व्याख्या कीजिए। जितनी भी जानकारी आपको है कि बहुभूरिता क्या है, कैसे, सारी चीज़ें, जितनी भी जानकारी आपको, सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन होता क्या है, और उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सहलगनता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, टिप्पणी का मतलब ये होता है कि सारी चीज उसके बारे में पूरी व्याख्या करना। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर लिखिए। अब समजात अंग क्या होते हैं, अंग में क्या होता है, जो भी आपके पैर, हाथ, गोड़। तो समजात अंग क्या है, विषमजात क्या है, तो उनके अंगों के अंतर लिखना है हमें। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न कि बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। बायोगैस के कितने घटक होते हैं, बायोगैस के घटकों के प्रकारों के नाम लिखना है। सारी चीज़ों का मतलब पूरे अच्छे से व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है कि आंशिक परजीवी किसे कहते हैं। आंशिक परजीवी किसे कहते हैं या कैसे होती है, सारी चीज़ें लिखना है। अगला प्रश्न आपका आता है कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। देखिए अगर आप लोग इतना को तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसको, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने एमसीक्यू का भी वीडियो बना दिया अलग से, तो आप लोग देख सकते हैं। और आपको क्लास 10 या क्लास 12 किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पर आप जाएंगे तो क्लास 10 का भी आप किसी भी सब्जेक्ट का प्राप्त कर लेंगे, क्वेश्चन हो या कुछ भी हो। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि सम युग्मनजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं। सम युग्मनजी अलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में क्या अंतर है। देखिए आपको, देखिए आपका कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, देखिए अंतर आपका जो होता है, देखिए 10th में तो विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों एक में होता है, और 12th में जो होता है बायोलॉजी केवल होता है। तो देखिए अगर चाहे इसमें बायोलॉजी में बात की जाए, चाहे उसमें बायोलॉजी में बात करें, चाहे 10th चाहे 12th, तो दोनों में एक अंतर पूछता है। 100% गारंटी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जो आप लोग देखिए हमने यहाँ पर तो 2 अंतर बता दिया कि समझाते हैं, विसर्जात और एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में दोनों में अंतर लिखना है। तो आप लोग 1-2 और तैयार कर लेना, कम से कम 4 से 5 तैयार कर लेना, ताकि आपका कोई एक ना एक आ जाए। तो ये आपको पूछता है, क्या पूछता है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में क्या कोई 2 अंतर बताना हमें। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर रहेगा भ्रूण कोश क्या है। भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। देखिए भ्रूण कोश क्या है, हमें ये लिखना है, और भ्रूण कोश के प्रकारों की व्याख्या, मतलब अब भ्रूण कोश क्या होता है ये लिखिए। अब प्रकार लिखेंगे, प्रकार के भी आप उत्तर लिखेंगे। तो आई होप देखिए इतना क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।